जो आम पब्लिक है बेचारी बिल भर भर के उनका जो है वो तेल निकल गया है। मुझे लग रहा है कहीं वही तेल तो नहीं देख लिया है डोनाल्ड ट्रंप साहब ने। पहली बात तो ये कि हमें तो ये इल्म ही नहीं था कि पाकिस्तान में तेल के दरिया बह रहे हैं। तेल के दरिया बह रहे हैं भाई, तेल डील हुई है, पाकिस्तान से तेल निकाला जाएगा। कोई कह रहा था कि पाकिस्तानियों का तेल निकाला जाएगा, लेकिन उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान से तेल निकाला जाएगा। हाल ही में बड़ी दो खबरें आ रही हैं। पहली खबर, ट्रंप ने कहा हमने पाकिस्तान के साथ एक डील फाइनल की है जिसके तहत अमेरिका और पाकिस्तान साथ मिलकर उसकी तेल भंडार को विकसित करेंगे। पाकिस्तान का साथ देते देते ट्रंप ने भारत को बीच मिलाकर ये तक कह दिया कि एक दिन ऐसा आएगा जब भारत भी पाकिस्तान से तेल खरीदेगा। पाकिस्तान और अमेरिका के बीच एक बड़ी डील साइन हो चुकी है। पाकिस्तान में खुशी से छलांगे लगाई जा रही हैं। इतनी बड़ी डील हुई है। पाकिस्तान और अमेरिका के बीच एक बड़ी डील साइन हो चुकी है और उसके ऊपर प्रेसिडेंट ट्रंप ने ये एक अनाउंसमेंट की है और एक ट्वीट किया, यानी अपने सोशल मीडिया पर प्रेसिडेंट ट्रंप ने ये कहा है कि पाकिस्तान के साथ एक बड़ी ऑयल डील साइन की है हमने। कोई खूबी तो होगी, ऐसे ही तो नहीं हो जाता ना कोई इम्प्रेस। लेकिन खैर डोनाल्ड ट्रंप साहब ने कहा कि जी वो पाकिस्तान की लीडरशिप से बड़े इम्प्रेस हैं। उसके बाद उन्होंने हमारे फील्ड मार्शल साहब को बुलाकर और खाना शाना खिलाया, रोटी वोटी खिलाई, आपको पता ही है ना। उसके बाद दोनों में क्या बात हुई वो तो हम नहीं जानते, लेकिन हाँ ये जरूर है कि कुछ ना कुछ तो कहा ही होगा, कोई ना कोई डिमांड तो रखी ही होगी। और अब अचानक से डोनाल्ड ट्रंप साहब ने कह दिया है कि जी पाकिस्तान में ऑयल निकलेगा। जी हाँ, पाकिस्तान में पाकिस्तानी कंपनीज और अमेरिकन कंपनीज मिलकर ऑयल रिजर्व्स जो हैं उनकी तलाश करेंगे। और ना सिर्फ उन्होंने ये कहा, ये सुनते ही आपको तो पता है हमारा तो हबीबी हैया हैया हबीबी। पहली बात तो ये कि हमें तो ये इल्म ही नहीं था कि पाकिस्तान में तेल के दरिया बह रहे हैं। तेल के दरिया बह रहे हैं भाई, तेल डील हुई है, पाकिस्तान से तेल निकाला जाएगा। कोई कह रहा था कि पाकिस्तानियों का तेल निकाला जाएगा, लेकिन उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान से तेल निकाला जाएगा। मैं आपको एग्जैक्टली बताती हूँ उन्होंने क्या ट्वीट की है और क्या ये सब चल रहा है। लेकिन इसमें मैं एक बात जो आपको बताना चाहती हूँ वो ये है कि दो खबरें, जो कि पाकिस्तान से के साथ अमेरिका की हो गई ऑयल की डील, और जो पाकिस्तान अनाउंस कर रहा है, बल्कि वहां पर छलांगे लगाई जा रही हैं खुशी से। पाकिस्तान में खुशी से छलांगे लगाई जा रही हैं, इतनी बड़ी डील हुई है। इसके ऊपर जो पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर हैं शहबाज शरीफ, उन्होंने सोशल मीडिया पर ट्वीट किया है, ट्विटर पर ट्वीट किया है और ट्वीट करके प्रेसिडेंट ट्रंप का थैंक यू बोला है, शुक्रिया बोला है प्रेसिडेंट ट्रंप का कि आपने पाकिस्तान के साथ जो है एक इतनी बड़ी डील की है। इसमें पाकिस्तान में कहा जा रहा है कि ये एक ट्रेड डील है। हिंदुस्तान और पाकिस्तान जो है वो भी ऑयल डील में रहेंगे और ट्रंप का ये भी कहना है कि जी पाकिस्तान से मोदी जी ऑयल खरीदेंगे। अब मुझे समझ नहीं आ रही कि ये जो गवर्नमेंट है इस वक्त की, और गवर्नमेंट को लाने वाले, गवर्नमेंट को चलाने वाले, इन लोगों ने जब पब्लिक का ऑयल निकाल दिया है महंगाई कर करके और अपनी अय्याशियां कर करके, और जैसे आप जानते ही हैं कॉर्नर का प्लॉट, लंदन के फ्लैट, दुबई के अपार्टमेंट्स, अमेरिका, कनाडा और कहाँ तो ऑस्ट्रेलिया में आइलैंड खरीद लिया, ये भी बड़ी पुरानी बात है। तो इतिहास गवाह है, तारीख गवाह है कि जहां तेल मिलता है वहां फसाद होता है। अगर पाकिस्तान की ये कह रहे हैं कि पाकिस्तानी पंजाब में तेल है, पाकिस्तानी पंजाब में गैस है, एक्चुअली तेल नहीं है। आई थिंक द रॉन्ग मिनरल हैज बीन आइडेंटिफाइड, लेकिन पाकिस्तानी पंजाबियों में बहुत गैस है। तो ये तमाम चीजें करते करते जो आम पब्लिक है बेचारी बिल भर भर के उनका जो है वो तेल निकल गया है। मुझे लग रहा है कहीं वही तेल तो नहीं देख लिया है डोनाल्ड ट्रंप साहब ने, और उन्होंने कह दिया जी पाकिस्तान में तेल निकला है। खुद मेरे फेस से और सर से इतना तेल डेली निकलता है कि मैं आपको क्या बताऊं। तब एक बोतल भर के तो डेली निकल आता। तो इतना लोगों का जो है वो गवर्नमेंट ने तेल निकाल रखा है। ऊपर से डोनाल्ड ट्रंप साहब कह रहे हैं पाकिस्तान में जी हम जो ऑयल रिजर्व्स हैं वो ढूंढे जाएंगे, अमेरिका भी ढूंढेगा, पाकिस्तान भी ढूंढेगा। हम साहब आजकल हर वो काम कर रहे हैं जिससे पाकिस्तानी यहाँ पे भंगड़े करना शुरू कर देंगे। यानी कि पहले तो उन्होंने कह दिया कि जी यहाँ पे तेल के ऑयल के रिजर्व्स निकल आएंगे, और उसके साथ उन्होंने ये भी कह दिया कि जी भारत हमसे ऑयल खरीदेगा, यानी कि मोदी जी आएंगे हमारे यहाँ और कहेंगे प्लीज हमें ऑयल दे दीजिए, और हम कहेंगे सोचेंगे, देखेंगे, बताएंगे। मतलब इस किस्म की चीजें अभी से हमारे पॉलिटिशियंस जो है और हमारे वो लोग भाई लोग जो हैं वो भी रात को सोते हैं तो उनको ऐसा ही लगता है कि जैसे मोदी जी लाइन में लग के ऑयल लेने पाकिस्तान आ रहे हैं। दूसरी खबर, इंडिया और रशिया के व्यापार को देखकर ट्रंप लगातार भारत पर टैरिफ वॉर खेल रहे हैं।
और इसी क्रम में भारत के ऊपर इसी बार फिर ट्रंप ने 25% का अतिरिक्त टैरिफ लगाने की घोषणा की है। अब इंडिया जो है वो रशियन गुड्स पे खरीदने पे 25% पेनल्टी देगा इंडिया। बड़ी खबर का जो अमेरिका ने भारत पर 25% टैरिफ लगा दिया है, सब ठीक नहीं है इसीलिए 25% टैरिफ लगाया गया है। इसको लेकर जहां इंडिया के ऊपर प्रेशर पॉलिटिक्स बनाने की अमेरिका की यह पुरानी रणनीति एक बार फिर उजागर हुई है। भारत के ऊपर लगातार ट्रंप टैरिफ टू टैरिफ खेल रहे हैं और भारत इसका लगातार सामना कर रहा है। जैसे ही यह खबर पाकिस्तानी मीडिया को लगी तो आइए जानते हैं कि उन लोगों का क्या कहना है। जो सिचुएशन है दैट इज नॉट गुड। ये सिचुएशन इतनी को अच्छी नहीं है इंडिया के लिए। ये सिचुएशन इज वेरी वेरी क्रिटिकल एंड टेक्निकल सिचुएशन आ गई है कि रशियन एनर्जी और रशियन वेपन्स S-400 सिस्टम पे आप समझे जो है वो पेनल्टियां लगेंगी। S-400 सिस्टम पे पेनल्टियां लगेंगी, ये ज़हन में रखें। अब इंडिया जो है वो रशियन गुड्स पे खरीदने पे 25% पेनल्टी देगा इंडिया। तो बेसिकली अगर आप देखें तो अमेरिकन तो ये कहते थे कि यार हमें हर कीमत के ऊपर रशिया और चाइना को इकट्ठे नहीं होने देना चाहिए, लेकिन हो ये रहा है कि सिर्फ रशिया और चाइना नहीं इकट्ठे हो गए, रशिया चाइना इंडिया इकट्ठे हो गए। उनसे तुम लोग असला खरीदते हो। असल में उनको गुस्सा इस चीज का, उनको गुस्सा इस चीज का है कि तुमने मेरे साथ तो ले लिए टैरिफ, मुझे तो कहते हो कि टैरिफ लगाऊंगा, मेरी इक्विपमेंट प्रोडक्ट इंडिया नहीं पहुंच सकती। वो बॉलीवुड की जुबान में तो ट्रंप साहब ये कह रहे हैं कि तुम बड़े शाने बनते हैं। शाने मैंने एक किसी मूवी में सुना था, ठीक है जी। सो वो कहते हैं अपना मिलिट्री इक्विपमेंट वहां से खरीद, और वो कहते हैं रशियाज लार्जेस्ट बायर ऑफ एनर्जी अलोंग विद चाइना एट ए टाइम व्हेन एवरीवन वांट्स रशिया टू स्टॉप द किलिंग इन यूक्रेन। तुम रशिया में जो जंग बंद नहीं हो रही उसका जिम्मेदार चाइना और इंडिया। दिस इज व्हाट ही इज सेइंग। All things not good. India will therefore be paying a tariff of 25% plus a penalty for the above. Starting on August 1st, thank you for your attention to this matter. ट्रंप के इस टैरिफ वॉर को भारत अपने व्यापार को किस तरीके से संतुलन की स्थिति में रखता है? फिलहाल भारत अपने राष्ट्रीय हितों को तवज्जो दे रहा है और ट्रंप के ऐसे किसी भी प्रेशर पॉलिटिक्स को एक सिरे से खारिज कर रहा है। ट्रंप ने लगातार भारत पर यह दबाव बनाए हुए हैं कि वह अपने देश के एग्रीकल्चर प्रोडक्ट को इंडियन मार्केट में लाना चाह रहे हैं, लेकिन भारत अपने किसानों के हितों को देखते हुए किसी भी तरीके से यह मंजूर नहीं कर रहा है, जिसको लेकर ट्रंप काफी लंबे समय से मोदी के ऊपर प्रेशर बनाए हुए हैं। फुल टाइम गुस्से में आ गए हैं। उन्होंने कहा नहीं भाई, मैं इससे आगे आपको नहीं जाने दूंगा, मैं आपको कुछ और नहीं करने दूंगा। अगर आप अपने आप को बहुत कुछ समझते हो ना तो ये याद रखना, दैट इज नॉट पॉसिबल। ये चीज पॉसिबल नहीं है। आपको इन सारी चीजों का जवाब देना पड़ेगा। ये बहुत बड़ी आप समझ लें कि इंडिया और अमेरिका की जो ट्रेड वॉर जो है वो शुरू हो चुकी है। और इंडिया और अमेरिका का आपको अगर मैं बिजनेस की बात बताऊं तो आप सिर्फ वो बिजनेस देख लें जो इंडिया और अमेरिका बिजनेस कर रहे हैं, $191 बिलियन। दैट इज समथिंग एक्स्ट्राऑर्डिनरी। ये कोई छोटी चीज नहीं है। $191 बिलियन। It's a huge number. It's a huge number for India. ये इंडिया के लिए बहुत बड़ा एक नंबर है, ये कोई छोटा नंबर नहीं है। और ये कैसे वो चलाना चाहेंगे, क्या वो करेंगे, आप इमेजिन नहीं कर सकते कि इंडियन मार्केट के ऊपर इससे प्रेशर पड़ेगा। और ट्रम्प जो है वो उसको वो जिसे कहते हैं ना, वो इसको लाइटली नहीं लेना चाहिए। ट्रम्प इस चीज़ को ज़रा भी वो जिसे कहते हैं ना लाइट नहीं लेना चाहिए ट्रम्प को, क्योंकि ट्रम्प ने करनी होती है अपनी मर्जी, फ्रैंकली स्पीकिंग, और वो अपनी मर्जी करते करते हर चीज़ वो कर जाते हैं जिससे उनको फ़ायदा हो। एंड ही डजंट केयर अबाउट इट। उनको कोई इस चीज़ से फ़र्क नहीं पड़ता कि तुम लोग क्या करते हो और क्या नहीं करते। वो कहते हैं मैं अपना, मुझे देखना है कि मेरे अमेरिका को क्या फ़ायदा होता है, मेरे अमेरिका को क्या फ़ायदा होता है। दैट इज़ व्हाट हिज माइंड सेट इज़। उनका माइंड सेट ये है, ठीक है। सो मैं, दिस इज़ व्हाट आई सी। मुझे ये ज़ाती तौर पे लग रहा है कि ये मामलात यहाँ पे नहीं रुकेंगे। और बेसिकली ट्रम्प ने जिस तरह यूरोपियन यूनियन को डराया है, धमकाया है, और वो कह रहे हैं कि नहीं मैं अपनी मर्जी करूँगा। कल वो केयर स्टार्मर बरतानिया के वज़ीर आज़म के सामने बैठ के यूके के लंदन के मेयर की जिस तरह वो कह रहे थे इज़ अ नेस्टी गाय। ये कोई मजाक थोड़ी है, ये कोई छोटी चीज़ है, ये बहुत बड़ी चीज़ है। इसके ऊपर मैं समझता हूँ कि बहुत बड़ी मूवमेंट एंड डेवलपमेंट होने वाली है। अब देखना यह होगा कि भारत ट्रंप के इस प्रेशर पॉलिटिक्स को कैसे बैलेंस कर रहा है। फिलहाल भारत और रशिया की रोशनी भी लंबे समय से ट्रंप की चिढ़न की एक मुख्य वजह बना हुआ है।
भारत जिस तरीके से रशिया से तेल का आयात कर और यूरोपियन कंट्रियों को ये सेल कर रहा है, ये ट्रंप को कतई स्वीकार नहीं हो रहा है और वे लंबे समय से भारत पर हथियार और रशिया से तेल खरीदने पर पूरी तरीके से प्रतिबंध लगाना चाहते हैं। आने वाला समय क्या भारत के लिए होगा, ये तो आने वाला समय बताएगा। फिलहाल भारत और अमेरिका के बीच में इन दिनों टेरिफ का वार देखने को मिल रहा है। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें।